तो स्वागत है आप सभी का बेकार की बात के एक नए एपिसोड में। तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ विवेक धनकर और योगेश द्विवेदी। तो आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ये क्या है और पूरे देश में जो इसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है उसके पीछे क्या रीजन है। तो थोड़ा सा इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं अपने दो एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो शुरू करते हैं। योगेश जी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है ये जो नया चीज आई है यूजीसी, ये कैसे इम्पेक्ट करेगी सोसाइटी को? मतलब अच्छा है, बेकार है, या क्या है? मतलब यूजीसी के अंदर बेसिकली क्या है ना। मतलब रूल्स लाना या रेगुलेशंस लाना अच्छी बात है कि चलो ठीक है, आपकी एक एक विशेष वर्ग को आप सहूलियत देना चाहते हो कि उनके अगेंस्ट में कोई अन्याय ना हो। ठीक है, उनके अगेंस्ट में कोई क्राइम या यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के अंदर उनके अगेंस्ट में कोई ऐसी घटना ना घटे। बट जो करंट यूजीसी का नियम आया है वो उसमें मतलब कुछ ही मतलब SC ST वर्ग या ओबीसी वर्ग उन्हीं के लिए ही सारे कानून हैं। मतलब उनका कहने का ये मतलब है कि मतलब अगर वो एक मतलब जनरल कैटेगरी के बंदे को गाली दे रहे हैं या डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो उसका वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन हाँ, किसी और कैटेगरी के बंदे को अगर गाली दी जा रही है, उससे उसके साथ कुछ भेदभाव हो रहा है तो वो डिस्क्रिमिनेशन है। तो मैं तो बेसिकली इसी के खिलाफ हूँ कि मतलब आप ऐसा मतलब आप पहले ही एक एक ऐसा कानून ले आए जिसमें आपने पहले ही एक वर्ग को दोषी साबित कर दिया है और दूसरे वर्ग को पीड़ित बताया है। और आपने उसके मतलब कि कुछ कुछ को ध्यान में नहीं रखा कि जनरल कैटेगरी के वालों के साथ भी हो सकता है। कई कई सारे ऐसे नारे दिए गए हैं, कई सारे ऐसी बातें बोली गई हैं जनरल कैटेगरीज के लोगों के लिए भी, जो कि यहाँ पे बोलना उचित नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है ना, बट इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ क्या है, हर चीज को एक जाति और विशेष वर्ग से जोड़ दिया जाता है, इन्हीं के खिलाफ होता है। वेब सीरीज में भी दिखाया जाता है कि एक जनरल कैटेगरी वाला बंदा शोषण कर रहा है। मैं इतने सालों से मैं यहाँ पे हूँ या देश के कई पार्ट्स में रह चुका हूँ। मैंने कभी किसी के साथ जाति धर्म भेदभाव नहीं किया कि भाई कैसा है क्या है। मैंने नहीं पूछा भाई कि आप कौन सी जाति से आते हो तब दोस्ती करिए, ऐसा किया। ये मतलब वही चीज है कि वही जो पुरानी शताब्दियों में कभी कुछ हुआ होगा, जो किया होगा, हो सकता है जनरल कैटरिंग्स ने या उच्च उच्च वर्ग जातियों ने किया होगा निम्न वर्ग जातियों के लिए। तो उसको ही आधार मान के आज भी वही 21वीं सदी में भी चीजें चल रही हैं। वेब सीरीज भी बन रही है, सारी चीजें बन रही हैं कि कोई ब्राह्मण होगा वो बिल्कुल खड़ूस होगा, वो गांव में सब पे अत्याचार करता होगा, और जो जो निम्न वर्ग का होगा वो शोषित होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे लोग इन सारे नियमों का, SC ST नियमों का या इन सारे नियमों का दुरुपयोग भी करते हैं। और इसमें एक और है, इस लॉ के अंदर मेन मुद्दा ये है कि इस लॉ के अंदर अगर कोई किसी ने जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई केस किया यानी फॉल्स केस किया, तो उसके लिए भी कोई आगे चल के कोई दंड नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसे तो आए दिन कोई ना कोई किसी जनरल कैटेगरी से जिससे भी आपकी दुश्मनी होगी, जिससे भी आपका कुछ होगा, आप वहां पे जाके उसको कर देंगे। और ना सिर्फ इस नियम के अगेंस्ट में ना सिर्फ सवर्ण जाति यानी कि उच्च वर्ग जाति के लोग हैं, बल्कि उन उन जातियों के लोग भी हैं जो जो ये मान के जिन्होंने इसको पढ़ाया और देखा है कि हाँ ये उच्च वर्ग जातियों के अगेंस्ट में है। और वही वही बात है ना कि बेसिकली सरकार ने पता नहीं कौन सी मंत्रियों को, वही मतलब जो भी नियम कानून बनाते होंगे मंत्री या जो भी अथॉरिटीज होगी, उन उनको इतनी बेसिक सी नॉलेज नहीं है, इतना बेसिक सा सेंस नहीं है कि आज के जमाने में किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, किसी भी लेवल पे हो सकता है। बट टारगेट हमेशा किया जाता है कि भाई उच्च वर्ग जाति के लोग निम्न वर्ग जाति के लोगों के लिए बेसिकली रोड़ा पैदा करते हैं, ये सब पैदा करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है ये कानून ही उच्च वर्ग जातियों के अगेंस्ट में लाया गया है। और इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। और इसको किसी अच्छे तरीके से आपको पेश करना चाहिए जिसमें सभी के लिए समान अधिकार हो। मेरा तो ये मानना है। विवेक, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मतलब आपका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू? या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में ये है कि इसे कानून लाने में प्रॉब्लम नहीं है, आप लेके आए। क्योंकि योगेश ने एक बात बोली कि मैं नहीं करता और ऐसा सदियों या पुरानी शताब्दी में किसी में हुआ होगा। ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है योगेश। मैं जनरल कैटेगरी में हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब लाइक मैं भी जनरल कैटेगरी में आता हूँ, मुझे उस कानून से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द सेंस कि
अच्छी बात है, लाना चाहिए, क्योंकि मैं अब भी देखता हूँ ये होते हुए। जो छोटे छोटे शहर हैं, जो टायर टू टायर थ्री सिटीज हैं, उनमें अब भी पूरा पूरा डिस्क्रिमिनेशन होता है, हर लेवल पे होता है। जो भी मतलब लाइक दबंग समाज के जो दबंग लोग हैं, चाहे वो जाति विशेष मैं नहीं कहूंगा किसी एक जाति के बारे में, वो दबंग लोग अब भी दबाते हैं, पूरा दबाते हैं जब मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है। जो भी जाति सूचक वर्ड है वो यूज करते हैं, और वो उनको उसी वर्डिंग के साथ बुलाते हैं। चाहे कितनी भी मतलब समाज आगे बढ़ गया, वो सब कुछ हो गया कि आज ऐसा है वैसा है। आप ये वाली सिटीज छोड़ दो, बॉम्बे दिल्ली या जो मेजर सिटीज है उनको आप छोड़ दोगे, अगर आप टायर टू टायर थ्री सिटी में चले जाओगे, हरियाणा में किसी, राजस्थान में कहीं पीछे चले जाओ, या हरियाणा में चले जाओ, आप कहीं इवन पंजाब में चले जाओ, हर जगह हर लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन अब भी एग्जिस्ट करता है। चाहे वो मतलब ऑन द फेस ऑफ इट नहीं दिखाएंगे, बट अंदर ही अंदर जरूर वो पीछे से या सामने नहीं, वो जरूर बोलते हैं उस चीज को, और ऐसा होता रहता है। हाँ, मुझे कानून से दिक्कत जरूर है, इस कानून से। वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप कॉलेज को क्यों बांट रहे हो? कॉलेज को बांटने की जरूरत नहीं है इस लेवल पे। कॉलेज में आप सिंपल रूल रखो ना, कि रैगिंग अगर कोई कर रहा है, कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, वो रूल लेके आओ। ये किस तरह का रूल है कि किसी ने अगर मुझे फॉल्स केस भी कर दिया, तो उसके उसके कुछ नहीं होने वाला है। इस बात में मैं योगेश के साथ हूँ, कि योगेश ने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा कोई भी कानून जिसमें आप एक जाति विशेष को टारगेट कर रहे हो, बाकी सबको छूट दे रहे हो, वो नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी ना। और कॉलेज तो एक पढ़ने की जगह है हर तरीके से। आप पढ़ने की जगह को क्यों जातियों में बांट रहे हो? और इस तरह के कानून की जरूरत क्या? आप सिंपल कानून लेके आओ ना, कि भाई कोई रैगिंग करेगा, कोई किसी को भी, चाहे कोई भी जाति सूचक वर्ड है, जैसे किसी छोटी जाति को बोलते हैं, तो लोग, वो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये भी बोलते हैं ये ब्राह्मण है, या फिर ये जाट है, ये वो टारगेट करने वाला तो टारगेट के अकॉर्डिंग ही टारगेट करता है। तो आप ऐसा कुछ लेके आओ ना जिसमें सब लोग रेडी हो इस चीज के लिए, हाँ कि ये बहुत अच्छा किया है। आप किसी को टारगेट करके और बाकी लोगों को साइड में करके, तो आप उनके लिए टारगेट ओपन कर रहे हो ना, कि जो जनरल कैटेगरी है उसको आप प्रॉपर तरीके से टारगेट करो। हम लोग खुली छूट दे रहे हैं आपको। छूट किसी की भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कानून है, चाहे ये वाला कानून हो गया या फिर कोई और भी, मतलब बहुत सारे कानून भी। बीच में भी एक कानून के रिलेटेड, जब पूरे देश में SC ST ने प्रोटेस्ट किया था, वो दोबारा कानून की वो मियाद पूरी हो गई थी, तो केंद्र सरकार उसको दोबारा लेके आई, बाय शायद से उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके उसको वापस लागू किया, जबकि कोर्ट ने उसे हटा दिया था। तो वो उस मामले में मुझे प्रॉब्लम नहीं, किसी को आप सेव करना चाहते हो सेव कीजिए, नो प्रॉब्लम। पर आप ऐसे फैलाइए मत ना लोगों को कि टारगेट करो, अब तुम्हारे पास पूरी पावर है, अब तुम उनको जाके टारगेट करो। ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो समाज बांटने का ही तरीका है, जो बीजेपी का नॉर्मली एजेंडा रहता है, वो हमेशा यही रहता है कि किसी न किसी एक समाज को बांट दो, उसके अगेंस्ट में तुम खड़े हो जाओ, फिर बाकी को अपने साइड में कर लो। क्योंकि अभी यूपी इलेक्शन, शायद अगले अगले साल यूपी इलेक्शन है ना, हम्म। तो यूपी 27 इलेक्शन में। है, और शायद से बंगाल में भी इलेक्शन है। तो उनको मद्देनजर रखते हुए ऐसा कोई कानून लाया गया कि अब आप, आपको वोट किन की चाहिए? अब आपको आपको वोट ज्यादा चाहिए, SC ST और जो OBC है उनकी वोट चाहिए होगी उत्तर प्रदेश में भी, और बंगाल में भी जीतने के लिए। तो उसका एक निचोड़ इन्होंने निकाला कि जनरल कैटेगरी तो इतनी ज्यादा है नहीं, तो उनको टारगेट कर लो। और मैं देश के जो मोस्टली, जो मेजरली मैं जो जनरल कैटेगरी, उनको एक बात और समझाने देना चाहूंगा, कि आप लोगों का सबसे बड़ा नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू था, जिसे इन लोगों ने किसी भी तरीके से डीफ्रेम करके या जो भी कुछ करके उन्हें उन्हें उसे साइड कर दिया। अब ये ना किसी पंडित के हैं, ना किसी और जनरल कैटेगरी है, ये अपना अपना एजेंडा सेट करते हैं, उस एजेंडे के हिसाब पे जो भी ठीक चल रहा होगा। जैसे यूपी का इलेक्शन है, तो टारगेट OBC, जनरल कैटेगरी छोड़ के बाकी सब है वहां पे, क्योंकि वो तो पहले ही मतलब, ये जो जाट वाला जो एक नेता वो यूपी में लिया हुआ है इन्होंने, जो नाम भूल गया मैं उनका, एक चौधरी चरण सिंह की जो पार्टी है, उसके बेटे अच्छा। को अपने साइड पे लिया हुआ, तो जाटों की वोट तो सिक्योर है ही पहले से। और हम्म। पंडित वैसे आ जाएंगे क्योंकि वो कोर वोटर है ही। तो अब इनका टारगेट जो OBC था, और जो मतलब और अदर कैटेगरीज थी, तो उनको टारगेट करने के लिए ना बढ़िया कानून बनाया है। अब वो डिवाइड अपने आप हो जाएंगे, और अपने आप ही लड़ झगड़ के वोट भी मिल जाएंगे अगले साल। मेरा यही मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। यार तेरा क्या इसके मानना है अंदर, राहुल इस चीज पे? इसके अंदर यार देख, मेरा मानना ये है, जितना मुझे समझ में आया, अभी मैंने ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ देखी नहीं, जितना मैंने देखा है इसके अंदर, चीज़ ऐसी है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में वो बनाया जाएगा एक ना, कमेटी बनाई जाएगी,
अगर किसी पे भी जाति को लेके के आधार पे कोई भी भेदभाव होता है तो वो उसकी जांच करेगी। ठीक है। और फिर वो क्या कहते हैं, एक फिर शायद स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे होगी कमेटी, उसको ट्रांसफर करेगी उस रिपोर्ट को, फिर होगा। पर इसके अंदर मेन दिक्कत क्या है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मेन दिक्कत ये है, सपोज कर हम स्कूल से निकल के कॉलेज में गए हैं, ठीक है। अब किसी का नाम कुछ है, कोई सिंह लगा हुआ है, सरनेम सिंह है सबका, और हम हैं खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि तेरी कितनी रैंक थी। किसी ने बोला कि मेरी तो 400 रैंक थी। उसने दूसरे से पूछा तेरी कितनी रैंक थी, उसने बोला मेरी 3000 रैंक थी। तो कह रहा तेरा 3000 पे हो गया एडमिशन। तो ये बात भी आएगी, जाति के आधार पे तुमने किसी को नीचा दिखाया है। पर अब जो बच्चा 18-19 साल का भी कॉलेज में गया है, वो अवेयर भी नहीं है इस चीज से ना। और अगर इस आधार पे उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल मुकदमा हो जाता है तो उसका तो करियर करियर ही खराब हो जाएगा। और दूसरी इसके अंदर जो दिक्कत है वो यही है कि अगर ये भी पता चला कि किसी ने फॉल्स एलिगेशन लगाया है तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा जो बता रहे हैं। मतलब मैंने डिटेल में पूरा तो नहीं पढ़ा, जो भी मैंने न्यूज़ वगैरह में देखा, तो ये इसके अंदर लूप होल्स हैं। तो भाई अब मुझे ये समझ में नहीं आता, अब जैसे ये लूप होल तुझे, मुझे, योगेश, हम जैसे नॉर्मल लोगों को समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जिन्होंने कानून बनाया उन्हें समझ में नहीं आ रहे थे, बिल्कुल समझ में आ रहे थे उन्हें। ये इंटेंशनली किया गया है ताकि समाज को बांटा जा सके। हिंदू मुसलमान करते करते बहुत दिन हो गए हैं, अब क्या बचा, अब बोर हो गए जाति के लोग। आधार पे बांटो। ये तो हमें पता ही है ना हम्म। कि देश में है, कास्टिज्म है, इसको तो हम मना कर ही नहीं सकता, कोई भी, सब एक्सेप्ट करेंगे कि है। तो अब उसको और बढ़ावा कैसे दिया जाए। वरना देखो, हम जिस हम जिस उसमें है, एज उसमें, तो हमारे सभी दोस्त हैं, सब आपस में दोस्त हैं, और हम में कभी कोई कास्ट वाली बात भी नहीं होती। पर अगर हम में नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश में ही नहीं होती, होती है नो डाउट वो तो। बट ये गवर्नमेंट का किया जा रहा है, ये चेक करते हैं कि कितनी आग है, कोई मुद्दा उठा, मतलब डालते हैं, भी डाल के देखते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है। अब इसकी कल शायद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इसकी ना, तो अभी कल पता चलेगा क्या होगा। तो ये अभी मेरे ख्याल से चेक ही कर रहे हैं, वरना इनको सब पता है कि क्या किया है क्या नहीं किया। तो ये तो गवर्नमेंट ही कल्प्रिट है इसकी, और कुछ ना। आम आदमी को क्या मतलब भाई, कोई किसी भी कास्ट का हो, सब अपना जीवन जी रहे हैं, या नहीं। तुम ऐसा कोई कानून ले, ऐसा कानून लेके आओ ना जो सबके पक्ष में हो भाई। तुम ऐसा क्यों, अगर देख, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि अगर किसी भी चीज में कोई लूप होल है और हम उस लूप होल को इस बेसिस पे निग्लेक्ट कर देंगे कि लोग समझदार हैं, तो सबसे बड़ी गलती है। लोग सबसे पहले उस लूप होल का ही फायदा उठाएंगे, और जितना भी उसको मतलब गलत तरीके से यूज कर सकते हैं, करेंगे लोग। तो भाई मेरा मानना तो यही है कि ये मतलब गवर्नमेंट लेवल पे दिक्कत है, इन्हीं को ठीक करनी चाहिए। और मतलब इतनी बात बढ़नी ही नहीं चाहिए थी आगे ना। तुम लॉ बना रहे हो ऐसे ही, इन्होंने उसमें किया कृषि कानून में ना, कृषि कानून में भी सेम दिक्कतें थी। मतलब एक उसके अंदर ऐसा था, वो 3 लॉ थे ना शायद कृषि कानून के, तो एक लॉ में उसमें ये था तीन थे। कि एज अ किसान तुम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते इस चीज की। तुम मैक्सिमम रिपोर्ट कर सकते हो किस पे, एसडीएम पे। और एसडीएम को तो भाई वही आदमी इन्फ्लुएंस कर पाएगा ना जो पावरफुल होगा। और इसमें गवर्नमेंट की सफाई क्या थी, गवर्नमेंट की सफाई ये थी कि ऑलरेडी हमारे उसमें कानून प्रणाली में इतने सारे केस चलते रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती, तो ताकि जल्दी से जल्दी केस निपट सके और ग्राउंड लेवल पे मतलब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल जाए। गवर्नमेंट की सफाई ये थी। यहाँ भी फिर वही बात होगी, अगर तुम कहीं भी लूप होल छोड़ दोगे तो लोग सबसे पहले फायदा उसी का उठाएंगे। तुम किसी से राइट नहीं छीन सकते, जैसे इसके अंदर भी ये है कि अगर कोई गलत निकला उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी, तो ये गलती है ना भाई, क्यों नहीं होगी। हमारे देश में क्या होगी भाई, बात क्या हुई कि अब कोई भी बात हो तो उसे कह देंगे भाई मुसलमानों ने यहाँ पे ये किया है, इस जाति के लोगों ने यहाँ पे ये किया है। अरे भाई अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, ये बात कहाँ से आती है कि ये किस किस रिलीजन का है या किस कास्ट का है। उस पर तो भाई लॉ एंड ऑर्डर जो भी है उस पर भाई वो लो, उसको सजा दो, या उसको मतलब पुलिस करेगी ना कार्रवाई। इसमें पहले यहाँ पे किसी का रेप हो जाएगा, लड़की की कास्ट क्या है, लड़के की कास्ट क्या है, कुछ भी केस हो जाएगा, यहाँ पे ये आदमी मुस्लिम था, ये हिंदू था। ये बात ही कहाँ से आती है, जो क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है भाई उसको उसी नजरिए से देखो ना, और जो भी कानून में उसके खिलाफ सजाए दो उसको। पर भाई गवर्नमेंट की इंटेंशन ये होती है कि लोगों को जितना हम पोलराइज कर सके करो। चेक करते रहते हूँ बीच बीच में ना कुछ करके, छोटी छोटी चीजें, कि देखते हैं यार कि कितना ये ना इफेक्ट पड़ेगा। आपका बहुत ही
बहुत ही सुलभ है। हर बार गवर्नमेंट पे एक एक धनुष लेना और तीर चढ़ा देना। बी सेंसिबल गाइस। ये मतलब कोई बताइए। पॉलिटिकल मतलब डिबेट नहीं चल रही है, मतलब कि कुछ भी उठा के गवर्नमेंट पे डाल दिया। अगर यही कानून में जनरल कैटेगरी में होता, कुछ किसी पक्ष में कुछ लिया जाता, आप यही उठा के बोलते गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंस कर दिया हिंदू और ये अलग अलग करके जातियों को बांट के। अब आप वाइस एंड वर्सा बोल रहे हो, मतलब आपको उस पे भी गवर्नमेंट को घेरना है, इस पे गवर्नमेंट घेरना है। ये बताइए, जातिवाद के नाम पे सरकारें क्या कहते हैं, पार्टियां कौन सी हैं? तो करंट गवर्नमेंट में किसी सारी जाति के नाम पे कोई सारी पार्टी बनी, जाति सारी के नाम पे यूपी सारी यूपी में कितनी पार्टियां पार्टियां बनी सारी है, आप सारी बताइए। पार्टियां सारी समाजवादी पा, पार्टियां, आप सारी उनको तो कभी पार्टियां क्रिटिसाइज नहीं करते। सारी पार्टियां जाति यू के नेवर उसके क्रिटिसाइज आधार देम। पे हैं। ठीक है, बहुत, सुनो मैं सारी की नहीं ले रहा, मोस्ट सुनो ऑफ दी सुनो चीजें सुनो हैं। सुनो मुझे एक बात मोस्ट ऑफ दी बताओ। चीजें हैं। क्रिटिसाइज तो उसे करेंगे ना जो पावर में होगा। पावर में कौन है? जो अरे पावर में नहीं पावर में। क्रिटिसाइज उसको करे। कानून कौन लेके आया? अरे यार। समाजवादी पार्टी लेके आई है क्या अच्छा, कानून? ये बताइए, आप ये कह रहे हैं, आप ही विवेक जी ने ये बोला कि जनरल, मैंने खुद देखा है जनरल कैटेगरीज के लोगों को ये सब करते हुए, ये सब करते हुए। आपने देखा है, आपने मतलब आपने देखा है, आपने अपने जीवन में 4 घटनाएं देख ली, आपने उससे एक राय बना ली। मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, मैंने उससे एक राय बना ली। पर जमीन पे तो आइए, जमीन पे आइए, कितने मुकदमे रजिस्टर्ड हैं कॉलेज के इसका बाहर भी, SC SC एक्ट या ये भी, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लोगों ने इसका बहुत मिसयूज किया है। और आपको एग्जाम्पल चाहिए ना, आप इस पे चले जाइए, तलाक के मुद्दों पे कितने लीनियंट नियम बने हुए हैं मर्दों के अगेंस्ट में, मर्दों के अगेंस्ट में तो कुछ है नहीं। कितना मिसयूज हो रहा है उसका। अपनी आंखों से आंखों आंखें खोल के देखिए, कितने सारे मुकदमे हैं जिसमें एल्यूमिनी इतनी ज्यादा ज्यादा मांगी जा रही है, मिसयूज नहीं हुआ है। और आप कह रहे हैं कि हाँ मिसयूज, मतलब कि एक एक मिनट एक बात बोल रही है मुझे। बहुत शोषण किया है। एक बात बोलनी ये है, सुनो देखिए, तो सही। ये जमाना आप जो है बोल ना लेना पर सोशल मेरी मीडिया बात का, मेरी इसमें मेरी बात तो इतना। सुनो। पहले आप ये क्लेरिफाई कर दो। आप बोल मतलब आपका पॉइंट क्या है? आप क्या बोल रहे हो? मतलब आप तरह तरह की चीजें गिनवा रहे हो पर आप बोलना क्या चाह रहे हो वो क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा। मेरा पॉइंट ये है, हर चीज में ना गवर्नमेंट को आके क्रिटिसाइज कर देना। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया, इसमें लूप होल है, गवर्नमेंट ने गलती करी। बट हर चीज के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार थोड़ी ना है। आप अरे तो वाइस एंड हर वर्सा यूज हर कर लेते चीज हो। की बात ही नहीं चल रही ना। अगर अभी मान बात लीजिए इस चीज कि की चल रही किसी है ना अभी। किसी और, नहीं, इसी लॉ में अगर ये मान लीजिए कि उच्च वर्ग के लोगों के लिए थोड़ा सा इसमें बेनिफिट होता, आप तब भी गवर्नमेंट को घेर देते कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया, गवर्नमेंट तो हाँ एक तो चाहती है, हाँ तो गवर्नमेंट उसे दंगे फसाद घेरेंगे। कराना चाहती है। अरे गवर्नमेंट ही भाई, तो कर रही है। एक बात बताऊं, आप पॉइंट क्या जिस बोलना आप दिन बोलना आपको क्या भी चाह रहे सत्ता हो? मिलेगी ना, जिस दिन आपको खुद भी सत्ता मिलेगी ना, आप खुद भी सत्ता में होंगे ना, आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके राज्य में chaos मचे, कि आपके राज्य में लोग दंगे हों, आपके राज्य में लोग ये सारी चीजें करें। मेरा मानना सिंपल सा इतना है, गवर्नमेंट से अगर गलती हुई है, उसका उनको एहसास कराओ, और उसके बाद वो अपने नियम में जो भी बदलाव करे, इसको अच्छी तरीके से लाए, इसको अच्छी तरीके से पेश करें। ये क्या बात है कि हर बात पे अपने गवर्नमेंट को जो भी गवर्नमेंट पावर में है, उसको आपने लाके लाठी लाठी चार्ज कर दिया। यार, भाई आप अब अगर सोल्यूशन अगर प्रपोज करो। भाई आपने अगर तो क्या कहते इंटेंशनली हैं बोल दिया, इंटेंशनली लाया गया है। आपने तो इंटेंट बिल इंटेंशनली बोल दिया ना। ये तो बहुत भाई बड़ा सुन। आरोप है। जब सीए एनआरसी वाला कानून आया था ना उसमें गवर्नमेंट को सिंपल एक बात लिखनी थी कि इसके अंदर माइनॉरिटी नहीं है। पर गवर्नमेंट ने इंटेंशनली उसके अंदर मुस्लिम ऐड किया ताकि विवाद हो सके। भाई करती है सरकारें ऐसा। आप कौन सी पॉलिटिक्स आप कितनी समझते हो यार? अरे, मतलब पॉलिटिक्स ऐसे ही होती है। सीए, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स आपकी नजर में ऐसे होती होगी, लेकिन जो जो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनका राजनीति करने का तरीका तो अलग मुझे एक से है। बात बताओ। आप सुनो गौर सुन बात आप गवर्नमेंट सुनो। को हर बार क्रिटिसाइज नहीं कर सकते किसी चीज के लिए। आप मत करो। मैं आपको नहीं कह रहा करने के लिए पर मैं तो करूंगा भाई क्योंकि मेरी समझ वही अलाउ कर रही है मुझे। आप मत भैया, करो आपकी समझ तो हर बार यही अलाउ कर रही है कि आपने कुछ भी मुद्दा अगर क्योंकि देश में खराब है, उसके क्योंकि लिए वो कर तुम जिम्मेदार है। तो अगर कौन आपके जिम्मेदार बगल है? वाला आदमी किसी, तो सुन सुन जिम्मेदार लीजिए, कौन है? आपके बगल वाला आप आदमी किसी का जिम्मेदार हो। मर्डर कर देता है, उसके विवेक लिए भी विवेक गवर्नमेंट जिम्मेदार जिम्मेदार है। है। तो मैं आपको आपको क्रिटिसाइज कर लेता हूँ। जिम्मेदार कौन है? कौन भाई, लेके आ रहा? लो। इन, इन, यार, ये एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम और डेमोक्रेसी में हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर नहीं रोकी जाती। कि तानाशाही नहीं कि आपने बोल दिया भाई, आपने सब डिक्टेट किया, आपको किया। एक डेमोक्रेसी में, एक सिस्टम में, इकोसिस्टम में चीजों का बंटवारा लिया जाता है, चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। आप तो लोग का आप अप्रोच तो वही है कि यार यहाँ पे तो एक एक डेमोक्रेसी है ही नहीं। आप लोग तो ये मान के चल आपने रहे हो ना। आपने आपने इस चीज में कुछ है, लूपहोल आपने बताए? खोला। ये बताइए, सरकार के किसी रिकॉर्ड में थोड़ी ना लिखती है कि मुस्लिम महिला, मुस्लिम, वो तो आपको न्यूज में बताया जाता है। एक मुस्लिम महिला के साथ ये हुआ, एक मुस्लिम वो हुआ। गवर्नमेंट थोड़ी ना लिखती है किसी अपने दस्तावेज में। गवर्नमेंट को तो सीधा सीधा योगेश जी अपने एक दस्तावेज में नाम। योगेश जी न, न, ये कुछ चीजें ऐसी होती है मेरे आप भाई। मीडिया ये ट्रायल्स को मीडिया ये ट्रायल्स को
आप ये सरकार से जोड़ रहे हैं। मैं बोलूं, हाँ कुछ जी, हाँ जी, चीजें बोलिए बोलिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपको टेक्निकली ना आपको लिखी भी नहीं मिलेंगी कहीं पे, पर उनको पूरा गवर्नमेंट ही इन्फ्लुएंस करती है, चाहे उसमें मीडिया हो। जब क्या कहते हैं देश में ऐसे ऐसे वो जब बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या मतलब है? 80-20 क्या मतलब है इनका? ये तो बड़े बड़े सुप्रीम लीडर ही बोल रहे हैं ना, कंट्री के प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर ही बोल रहे हैं ना, इनका क्या मतलब? अब आप ये बोल ये दोगे तो कि आप ये तो मुस्लिम इंटरप्रिटेशन। ये तो अब आप ये तो ये तो मुस्लिम के रहनुमा भी बोल बोल रहे हैं। ये तो अरे मुस्लिमों के रहनुमा भाई, भी, जो अपनी पार्टी आप के एक सुप्रीमो लीडर सुनो, हैं, ये तो एक बहुत बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। तो भाई हम उन्हें भी सबको ही बोल मतलब रहे हैं ना, आपके नहीं, हम यही, सबको क्रिटिसाइज कर अब रहे हैं आप ना। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। अब आप वही कह रहे हैं, एक कैंपस के अंदर मान लीजिए एक पावर में, एक पावर में नहीं है। जो पावर में नहीं है वो बोल रहा है, उसकी बात का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जो पावर में है वो अगर कुछ कहे या बोल रहा हाँ, है तो उसकी बात का महत्व, ऐसा थोड़ी ना होता है। दोनों की बात का सेंटिमेंट्स तो सबके, सेंटिमेंट्स तो हर्ट होते हैं ना, सेंटिमेंट्स तो हर्ट दोनों होते की हैं ना। दोनों की बात का महत्व है, ये पर कैसे हो जो सकता है? दोनों की इसमें बात पावर का का क्या लेना देना यार? दोनों की बात का महत्व है, पर जो पावर में है उसकी बात का महत्व ज्यादा है। गलत दोनों है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, पर जो पावर में है, अगर एक चीज आप बोल रहे हो उस सपोर्ट बात का क्या नहीं कर महत्व रहे हैं, नहीं आप है, तो कर ही पर रहे हैं। पर आप तो एक अगर चीज को, आप मुख्यमंत्री ब्लैक एंड व्हाइट दिखा प्रधानमंत्री ही इस रहे हैं, बात आप को तो ब्लैक एंड बोलेंगे। व्हाइट दिखा ही रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट है आप ना भाई, ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल। दिखा ही रहे हैं। आप मुझे बताओ, ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहे हैं कि एक ये सही है, ये गलत है, ऐसे दिखा रहे हैं आप। हमारे आपने वो आपने भी दूसरों को आप उसमें, सुनो, सीएनआरसी पे आपने आप मुझे आप दोनों मुझे ये बता दीजिए, आपके साथ इस तरह की कितनी घटनाएं हुई डिस्क्रिमिनेशन की? आप कॉलेज में थे, मैं तो केरला गया हुआ था, दूसरे स्टेट में। कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कैसे हुआ, किस किस मतलब किस मतलब बेसिस पे हुआ, बता दीजिए। आप भी हॉस्टल गए थे पढ़ने। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ बताइए, बता दी आपको, बता मैं दी बता आपके देता साथ हूँ। क्या क्या घटनाएं घटी जरा। ये चीज ऐसी है योगी, अगर आप गोरे को काला कहोगे उसे बुरा नहीं लगेगा, आप काले को गोरा कहोगे उसे बुरा लगेगा। सुनते रहना मेरी बात। आप लंबे को छोटा बोलोगे उसे बुरा नहीं लगेगा, छोटे को लंबा बोलोगे उसे बुरा लगेगा। मेरी बात सुनते रहना अभी पूरी ना, ठीक है? जब आपसे चार लोगों में कोई आपकी कास्ट पूछता है, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मुझसे चार लोगों में कोई कास्ट पूछता है मेरी, तो मुझ पे फर्क पड़ता है। अब आप कहोगे ये मेरी साइकोलॉजी है, ऐसा नहीं है। समाज ऐसा है, लोग जज करते हैं कास्ट के बेस पे। आपने नहीं देखा होगा, पर मैंने देखा है। तो और इसमें मैं क्या बताऊं आपको, मतलब भाई अगर आप कोई इंसान ये बोल रहा है कि कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, तो इसका मतलब वो जनरल कास्ट से आता है। वो कास्ट से आता ही नहीं। अगर वो उस कास्ट से आएगा अच्छा, ना, तो ये ऐसा? समाज ना, ये समाज नहीं 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 आपको नहीं नहीं हर क्षण नहीं याद नहीं दिला नहीं नहीं देगा। नहीं, आपका मतलब ये है कि मैं किसी और वर्ग को अगर चाकू से निकाला काटा जाए तो उसको घाव होगा, जनरल कैटेगरी को घाव नहीं होगा, अपने आप भर जाएगा। भाई सेंटीमेंट्स तो किसी के भी हर्ट्स हो सकते हैं। आप मुझे भी क्या कहते हैं, मुझे भी टारगेट कर दो कि भाई आप तो उच्च जाति के हो, आपने तो सुनो देखा ही क्या। मेरे लिए मेंटल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया आपने, मेरा आपने मानसिक उत्पीड़न नहीं किया। योगी देखो आपको इस तो सब बात, प्लेट में सजा सजाया मिल गया, या इस तरह की बातें बोल के आप मुझे भी कर सकते हो। टारगेट तो इन द सेंस की एक जनरल कैटेगरी के लोग ही सबसे ज्यादा हो रहे हैं ना इस समय। भाई कानून कानून बन नहीं गए, हो रहे ना, कानून बने, नहीं हो रहे। कानून ने सुविधाएं दी हैं। यार देखो, हो हम रहे हम हैं, हमें इसमें देखो पर्सनल सब हो अटैक रहे नहीं हैं। करना किसी पे, पर बात यह है अगर पर्सनल, देश मैं में कोई, मैं खुद पर्सनल नहीं जा रहा हूँ। अगर अगर कोई अगर आप ये देश में कह रहे कोई हैं कि एक व्यवस्था एक है। वर्ग को ही सबसे ज्यादा वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी किसी लेवल पे भी कभी भी कोई भी बोल सकता है। मान लीजिए मैं किसी जगह पे मैं किसी छोटी पोस्ट पे हूँ, मुझसे बड़े पोस्ट पे कोई दूसरा ना, वो मुझे अपनी पोस्ट का फायदा उठा के मुझे कुछ भी कह सकता है। ये क्या बात हुई कि भाई एक ही तरह के लोग, मतलब यही विशिष्ट लोग ही एक दूसरे का अपमान करेंगे? मेरा भी कई बार हुआ ऐसे तो। आप मुझे एक बात पर बताओगे मैंने उसको कि नजरअंदाज इसलिए आपको किया है, मैंने उसे नजर आपको इसलिए किया है। आपको ऐसे कौन से साक्ष्य चाहिए? आप खुद बता दो अपनी भाषा में कि आपको कौन से ऐसे साक्ष्य चाहिए कि आप मान लोगे कैसा होता है। भाई मैं लोगों ये तो को, कहा नहीं कि होता नहीं है। आप यही तो मैंने कह ये रहे नहीं हो, कहा कि होता नहीं तो है। बात क्या चल रही है? मैंने ये कहा है कि सेम इम्पैक्ट जैसे किसी और निम्न वर्ग की जाति, हालांकि मैं इस समय मानता नहीं कि उनको अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो उनको भी हो सकता है इम्पैक्ट। यार ये दिमाग कोई अलग अलग थोड़ी ना फिट किया गया है सब में अलग अलग, कि भाई आपका अलग है आप मेरा अलग है। हाँ, आप साइकोलॉजिकल, आप कोई बात ज्यादा की परेशान हो जाता है, कोई कम आप परेशान होता है। बात की इंटेंसिटी ही नहीं समझ पा रहे हो।
तो इसलिए डिस्कशन का फायदा ही नहीं है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आप उससे कोसों दूर हो। आप समझाइए इंटेंसिटी। आप हाँ विवेक जी मुझे, समझा रहे हैं, विवेक जी समझाने की हाँ कोशिश कर रहे हैं ना, बताइए। विवेक जी समझाएंगे। एक्चुअली क्या है ना यार, प्रॉब्लम ये है, आदमी देखता है आज को, आज ऐसा हो रहा है जो मतलब लाइक शेड्यूल कास्ट के साथ इतने हजार सालों तक हुआ है, अगर उसके अगेंस्ट में वो थोड़ा कुछ हमारे अगेंस्ट में कर भी रहे हैं आज, मतलब अभी कर पा रहे होंगे आई थिंक 20-30 साल से ही, उससे पहले तो कुछ हिम्मत भी नहीं थी किसी में कर पाने की। हम लोगों ने वो काम उनके साथ सदियों तक किया है, सदियों तक, सौ कई सौ साल तक वो चला है। अगर वो थोड़ा सा उस चीज का फायदा उठा के कर भी रहे हैं अगर हमारे अगेंस्ट में कुछ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे हमारे पूर्वजों ने हमारे ये क्या पूर्वजों ने बात हुई वो यार, ये किया है क्या बात उनके हुई, साथ। ये क्या बात हुई यार, क्यों ये नहीं क्या होगी? बात नहीं हुई? क्यों नहीं नहीं नहीं, होगी? देख ये तो देख बिल्कुल, ये भाई, तो बिल्कुल ही देख, सेंसलेस बात है नहीं कि इस बारे में मैं बोलता हमारे हूँ। साथ, हमने किसी के साथ 100 साल किया, अब कोई हमारे साथ 10 साल कर रहा है भाई। भेदभाव तो भेदभाव ही है, डिस्क्रिमिनेशन तो डिस्क्रिमिनेशन ही है यार। देख डिस्क्रिमिनेशन भाई, नहीं इसमें हो रहा किसी आपके को साथ। जस्टिफाई क्यों करना है यार? मैं तो पिछले, जिसने किया है मैं तो उसको भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। बट इस आप ये बारे कह रहे में, हैं कि योगी, अगर आप थोड़ा हो रहा है तो आप थोड़ा और उसको समझ लीजिए। नहीं इस बारे योगी, मैं तो में, इस बात को नहीं मानता है, मैं तो। योगी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी के साथ तुमने सदियों तक ऐसा किया है, उसके अगेंस्ट में अगर वो थोड़ा उस चीज का, उनके लिए कुछ लॉ आ गया है और वो थोड़ा उसका एडवांटेज भी उठा रहे हैं, तो उसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं किसी को, मैं वो नहीं कर ये रहा हूँ आप कि यहूदियों के लिए बोलेंगे? यहूदियों के लिए हैं? बोलेंगे जो आप गाजा के उस दिन आप गाजा के में मासूम लोग मारे जा रहे थे, आप यहूदियों के लिए सेम चीज बोल दीजिए। बिल्कुल उनके खिलाफ बिल्कुल तो बोल सबसे ज्यादा दीजिए। हुआ है। उनको तो पूरा सुन तो अधिकार लीजिए, है, वो तो पूरी दुनिया खत्म कर दें। अरे सुन तो लीजिए, मैं ऐसा वही भी नहीं उस होता बात को विवेक भी जी। एक्सप्लेन करता हूँ, उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। वो जो आप यहूदियों वाली बात बोल रहे हैं ना, वहां सीधी किसी को मारने की बात है, कि कोई मार, किसी ने उनको मारा, और उनको तो क्रिश्चियंस ने मारा, मुस्लिम्स ने थोड़ी मारा था। वो अब मुस्लिम्स को क्यों मार रहे हैं? जाके क्रिश्चियन को मारो ना, यूएस को मार के दिखाए इसराइल। अगर आप सीधी सीधी बात करोगे तो सीधे सीधे तो उनको तो क्रिश्चियंस को जाके मारना चाहिए। कर ले लो अपना बदला, तुम्हारे बस की बात है तो, पर उनसे उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। यूएस को जाके कैसे बोल देगा इसराइल कुछ? उनके बस की बात नहीं है। अगर यही ये वाला जो सीन है ना, भैया ये, इतिहास जर्मन्स का है, इतिहास जर्मन्स का है। अमेरिका यार, का इतिहास नहीं है उनके साथ। यार अरे सुनो, हम मतलब, जर्मन यहूदियों यूरोप को लगा लो आप, यूरोप लगा हैं? लो, चलो यूएस छोड़ आप, दो, हाँ तो, यूरोप लगा लो। हाँ तो यूएस अलग है, यूरोप को वेस्ट जाके मार और दे। यूरोप अलग है, वेस्ट वेस्ट अलग है अरे यार वो भाई। एलाइज तो है ना एक दूसरे के। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप तो जस्टिफाई कर रहे हो ना कि आपके साथ हुआ 100 सालों तक, आप अगले 20 सालों तक करो। ये क्या जस्टिफिकेशन है यार? नहीं अरे नहीं, मैं इसका इसका जस्टिफिकेशन में इस जवाब, वे में नहीं दे रहा हूँ नहीं, भाई। राहुल, अगर राहुल इसे बता दे, राहुल अगर राहुल जी इसे बताए कि भाई ये जस्टिफिकेशन है, भाई मैं भी उनकी राय भी जान लेता हूँ जरा। नहीं नहीं, वो जो विवेक जो बात बोल रहा है उससे मैं भी सहमत नहीं हूँ। अब हो सकता है उसके मतलब प्रेजेंट करने वो कुछ और बोलना चाह रहा हो, प्रेजेंट गलत हो गया हो। कहने का मतलब ये है भाई, देखो किसी के साथ भी अगर इनजस्टिस हो रहा है तो वो इनजस्टिस ही है, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब ये किसी, सिंपल है। हाँ तो मैं उस पॉइंट के साथ हूँ। बट मैं जो पॉइंट बोल रहा था, अगर कहीं भी किसी भी चीज में लूप होल है तो उसका लोग फायदा उठाते हैं, अब वो कोई भी हो। ठीक है। अब हमारी बात चल रही है जैसे यूजीसी पे। ठीक है। मेरा तो यूजीसी पे पॉइंट जो मैंने शायद सुना होगा आपने, मैंने क्या बोला, अगर उसके अंदर दिक्कत है तो भाई वो दूर करनी चाहिए। अब जब आप जैसे मेरे जैसे विवेक जैसे आम आदमी को ये प्रॉब्लम दिख रही है, तो जिन्होंने लॉ बनाया है क्या उन्हें नहीं दिख रही होगी? अगर हम ये कहते हैं कि नहीं उन्हें नहीं दिख रही होगी, उनसे मिस होगी ये चीज, तो फिर या तो हम नादान है बहुत ज्यादा, तो फिर हम नादान ही रहे। ठीक है। उनको वो बोलो रिजाइन एक्सपर्ट्स, करते भाई, हाँ वो रिजाइन उनको करके बोल दो वो निकल जाए रिजाइन इधर कर दे। से, क्या करने बैठे हो पर उधर? एक्चुअली में, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात अभी खत्म यार नहीं हुई, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई होगी। मैं आपको बता रहा हूँ बात। अगर हम ये कहें कि देश में कास्टिज्म नहीं है, तो फिर वो हमारी एक नैरो सोच है। चाहे वो किसी की भी हो, चाहे योगेश की हो, मेरी हो, किसी की भी हो, वो एक नैरो सोच है। तो आपको पता ही नहीं कि समाज में क्या हो रहा है। कास्टिज्म है, उसके लिए कुछ अगर कानून आ रहे हैं आने चाहिए, पर उन कानून में अगर तुम कुछ ऐसी चीजें लेके आ जाओ जो जनरल कैटेगरी है, किसी को भी मतलब सताए या कुछ भी उनका, उन पे मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, तो वो गलत ही है अपनी चीज, उसको कौन सपोर्ट करेगा भाई? उसको तो मतलब ठीक करना चाहिए। पर भाई चीज क्या है, जब CNRC चल रहा था, मुस्लिम कर रहे थे, तो हम सब लोग मुस्लिमों को गलत बता रहे थे। किसान आंदोलन हुआ, हम सब लोग किसानों को गलत बता रहे थे। अब जो लोग गलत बता रहे थे आज वो सड़कों पे हैं। तो भाई हर एक आदमी तो समझदार नहीं है ना। अब मुसलमान कह रहे होंगे सही हो रहा है इनके साथ, अब SC ST है वो कह रहे होंगे सही हो रहा है इनके साथ। तो ये कर कौन रहा है ये? अब योगेश तो सरकार के पक्ष में है, कर कौन रहा है मेरे भाई?
ये अखिलेश भाई यादव मतलब मैंने कब समाजवादी सरकार का पार्टी पक्ष का। लिया इसमें? आप भैया आप आप सरकार को हमेशा हर ही चीज में सरकार का घेरते पक्ष हो, लेते हो। मैं सरकार को पक्ष नहीं लेता हूँ। तो मैंने कल आपका भी पॉइंट क्या है मैंने फिर? कभी भी डिबेट में, तो आप अपना पॉइंट तो मेरा क्लियर पॉइंट करो ना। सिंपल सा है। क्या पॉइंट है आपका? भाई मेरा तो सरकार पॉइंट, ने कानून मेरा बनाया, पॉइंट उसमें कुछ सिंपल गलती है। है तो सरकार को ही तो बोलेंगे, और किसे बोलेंगे? जब सरकार को क्रिटिसाइज करना हो तब सरकार को बदल के सिस्टम ले आओगे, डेमोक्रेसी वर्ड ले आओगे। आपने ये बोला कि इंटेंशनली किया है सरकार ने, मुझे उससे दिक्कत है। इंटेंशनली वो किया है तो इंटेंशनली क्यों करेगा? इंटेंशनली क्यों करेगा? ये चेक करने के लिए कि समाज में कितना हाँ पोलराइजेशन है, कि हम इसका हाँ। फायदा कैसे उठा सकते हैं। अरे भाई उसके लिए सिंपल। देखिए, पहली बात तो ये यूजीसी में कितने परसेंटेज रजिस्टर्ड है, आप लोग को डेटा पता है? वो डेटा नहीं कितने पता। परसेंटेज रजिस्टर्ड हुए हैं यूजीसी के? वो डेटा नाम मात्र का डेटा है, मतलब वो एक मतलब बताने लायक भी डेटा नहीं है, बहुत कम डेटा है। हम्म। फिर भी सरकार उस पर नियम बना रही है ना। सरकार ने तो नहीं सोचा भाई इसके केसेस इतने कम है या इस पे तो इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है तो हमें इस पे कोई नियम नहीं तो बनाना चाहिए। अभी सरकार ला रही ना उसके लिए नियम ना। एज ऑफ नाउ जो मुद्दा चल रहा है, वो मुद्दा क्या तो है? आपने सरकार की इंटेंशन पे ही सवाल उठा दिए। आपने भाई सरकार की इंटेंशन पे ही सवाल उठा दिए। मुझे तो है अरे सरकार की एक इंटेंशन पे बात ही सवाल। समझिए, एक आपको समझिए, नहीं है, मुझे सरकार है, के इसमें अंदर एक प्रॉब्लम तंत्र, क्या है? सुन दो तो लीजिए, लोगों की एक बिल्कुल। तंत्र है, एक तंत्र, सुन तो लीजिए, एक तंत्र है, एक तंत्र के अंदर कुछ अधिकारी हैं, उन अधिकारियों से ही मिस आउट हो गया। ठीक है, उन अधिकारियों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, तो इसका तभी थोड़ी ना आप पूरी सरकार को घेर लोगे। आप सीधे सीधे ये तो बोलो जो उन वो मैं अधिकारियों आपको ने ये बता बनाया देता है हूँ मिलके, सरकार को। आप उन्हें सस्पेंड करिए, आप उन्हें अलग करिए और किसी एक नई कमेटी को इस नियम को बनाने में दीजिए। आप तो वो पूरे तंत्र को ही घेर लेते हैं छोटी छोटी चीजों वो पे। वो इसलिए घेर लेते हैं कि कल हमारा डिस्कशन चल रहा था, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि शंकराचार्य दो कुछ कदम जाना चाहते हैं, उसकी परमिशन नहीं है, पर दो रेप कन्विक्टेड को पेरोल आए दिन मिलेगा। ठीक है, एक रेप पे जिसको सजा हो चुकी है उसे बेल मिल जाएगी। ये हमारा कानून दे रहा है, और भैया कोई 10 कदम ये चल रहा है, वो भी सरकार दे रही है, शंकराचार्य है, वो भी शंकराचार्य है। सरकार दे रही है बेल, सरकार बेल दे रही है, और सरकार कौन पेरोल दे दे रहा रही नहीं, है? है। मैं दे रहा हूं। और कौन देगा? मैं करता हूँ साइन। कोर्ट दे रहा है, कोर्ट अलाउ कर मैं रहा है ना। अरे मेरे भाई, आज भैया के कोर्ट टाइम और में सरकार अलग अलग चीज है। आप चेक करो, ये जो लॉ है भाई, ये 2023 में बदला गया उनके लिए। आप थोड़ी रिसर्च करो, ये पेरोल वाला और बेल वाला अरे लॉ भैया बदला गया उन लोगों मैं के लिए। लॉ तो अरे सरकार ही मैं कह रहा बदलती हूँ है ना। बदला गया होगा। लॉ तो सरकार ही बदलती मैं है कह ना रहा हूँ मेरे बदला भाई। गया होगा। मैं बदला गया होगा, पर वहां जज बैठा है, जज भी तो अपनी बुद्धि से कुछ ना कुछ अलाउ कर रहा है, डिस अलाउ अरे कर रहा है। आज भाई हर चीज आप वो भी नहीं कॉम्प्रोमाइज मान है। रहे हैं। आज को क्या लगता है कि जज क्या बोल देंगे? जज को मरवा दिया जाता है यार भाई यहाँ पे। आपको तो भाई आपको तो ये मतलब तो अगर ये यार अगर मुझे नहीं समझ में आपको आता एक डेमोक्रेटिक देश में। आप ये कह रहे हो सब कुछ ही बेकार है, यार कैसे हो सकता है यार? सब कुछ बेकार होता तो फिर तो वही क्या ही चीज होती फिर। जो आपको सब कुछ सही लग रहा है ना, उसका रीजन मैं बता देता हूँ क्यों सही लग रहा फिर है। भी मैं मुझे उस ये सही नहीं कहा उस सब सही कुछ सही है। मैं बता देता हूँ वो सही आपको क्यों लग रहा है। वो सही केवल आपको इसलिए लग आपने रहा कल है। की डिबेट में भी यही कहा था, आपने कल की डिबेट में यही कहा था देश में ये खराब है, सब कुछ खराब है, खराब। अरे जो भाई सब कुछ खराब होने के बाद भी आप इतना अच्छा जीवन जी रहे हो। अगर इतना ही सुनो, सब कुछ खराब है, इतनी व्यवस्थाएं खराब है, मतलब ये तो वही हुआ यार, अपने घर को क्रिटिसाइज कर दिया, मेरा घर तो ऐसा, मेरा घर तो ऐसा, बाहर तो दुनिया बड़ी अच्छी है। अरे भाई आपको आपका घर आपको बारिश से बचा रहा है, आपको आपका घर आपको आपको दुश्मनों से बचा रहा है, चोरी होने से बचा रहा है। आप अपने घर को ही हर समय क्रिटिसाइज कर रहे हो। ये बोलो कि इसमें संभावना है, स्कोप है इम्प्रूवमेंट की। मैं बोलूं, आपको केवल सब कुछ सही इसलिए लग रहा है क्योंकि कंट्री का साइज बहुत बड़ा है। अभी बिल्कुल इम्पैक्ट आते आते, जिस इम्पैक्ट की आप बात कर रहे हो, जो पर्सनली आप पे या मुझ पे आए, आप उस इम्पैक्ट की बात कर रहे हो, आते आते आएगा हम पे भी, बहुत से लोगों पे आ चुका है। आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि की दिक्कत नहीं है। आप फिर से सुनिए, आपने कहा है, आप दोनों ने कहा है कि सब कुछ दिक्कत है। मैंने तो ये नहीं कहा कि सारी सारी दिक्कत सॉल्व है। इम्प्रूवमेंट है, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होगा, हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि जो भी आप मतलब मेरा तो ये मानना है यार कि अगर दो दो चार अच्छे काम हो रहे हैं आपको उनको भी प्रशंसा करनी चाहिए। आप मुझे ये गिनवाओ अच्छे सब नहीं काम। कि हर समय सरकार को घेर आप के। मुझे अच्छे काम गिनवाओ। ये मत कह देना इस सड़कें पे बन रही किसी हैं। और दिन डिबेट करेंगे। ये मत कह देना सड़कें इसमें बन रही है, किसी ने और हाईवे दिन बन रहे डिबेट हैं। इस पे किसी और दिन डिबेट करेंगे विद ठीक डेटा है। एंड फैक्ट्स कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन फिलहाल तो मुद्दा यही था यूजीसी का कि भाई आप इस पे संशोधन करिए, इसको अच्छे तरह से लागू करिए, ताकि कंक्लूड किसी करने के दो। साथ भी अन्याय ना हो, किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई अन्याय ना हो। इसको हर चीज में पॉलिटिक्स राजनीति करने की जरूरत नहीं है कि हर चीज में पॉलिटिक्स की घुसेड़ दी जाए। आप एक साफ सुथरा नियम बनाइए, सब पे लागू करिए, और जो कर रहा है यार उसे दंडित करिए यार, और जो फॉल्स केसेस हैं उन पे भी कार्रवाई करिए।
क्योंकि लोग इसका मिसयूज ना करें, इस तरह के किसी कानून का, जो काफी लोग करने लगे हैं। बस मैं तो यही चाहता हूँ। विवेक तू क्या बोलना चाहेगा, क्या लास्ट में क्या कंक्लूड करना चाहेगा? क्या देखो, वो हो सकता है मेरा आप लोगों से थोड़ा व्यू डिफरेंट है इस मामले में। मेरा मानना ये है कि लॉ तो मतलब कोई भी ऐसे बैठा नहीं है वहां पे। वो तेरे वाली बात बिल्कुल सच है, वो पानी चेक करते रहते हैं कि वो कितना कितना डीप है, कितना क्या हो रहा है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। और जहां तक बात की ये सब चीजों की कि मतलब उनके साथ जो भी मतलब जो भी फ्लॉज उसके अंदर है कि जैसे केस नहीं कर सकते और मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं होगा जिसने गलत केस किया है, ये सब कुछ। यार इतना बेसिक बेसिक बात है ना, ये सबको पता होंगी। किसी छोटे बच्चे को भी अगर मतलब जो भी 12th पास किया होगा वो भी समझ लेगा इस बात को। तो ये कह देना कि ऐसे ही मतलब बना दिया उन्होंने और किसी अधिकारी की गलती है या कुछ किसी की गलती है, ये मैं सर से नकारता हूँ। किसी भी कोई नहीं है, सब इंटेंशनली ही होता है वहां पे, पूरी पूरी इंटेंशन है। और दूसरी चीज जो मैं स्टूडेंट्स को लेके मतलब जो तूने बहुत अच्छी बात कही है, जो 18-19 साल का लड़का है यार उसे तो पता भी नहीं होगा कि क्या लॉ बना के बैठो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा पढ़ाया गया है? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी पढ़ाया जाता है स्कूल में। तो आपने पढ़ा नहीं है तो आपको आइडिया भी नहीं है कि क्या होने वाला है। आप कॉलेज में गए हो, पहला दिन दूसरा दिन यही बातें होती है रैंक वैंक की, ऑब्वियस है वो करेगा वो सब बातें। अब आप हम्म। ऐसे तो मतलब या तो सरकार की इंटेंशन ये है कि जनरल कैटेगरी के बच्चों को उठा के जेल में डालना है सबको, या वो उनके पास पैसा है वो आगे ना बढ़ जाए तो उसका तरीका यही है कि उनको किसी केस में फंसा के रखो, या कल को आके वही खड़े होंगे तो उनको किसी न किसी तरीके से इन सब मामलों में घुमा के रखो, ताकि देश का युवा पढ़ लिख के आगे ना बढ़ जाए। मेरा तो यही कहना है। हाँ भाई देख, मैं तो इसमें लास्ट में ये कहूँगा कि अगर कोई भी लॉ आया है और उसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ें हैं, अगर उस उनकी वजह से, किसी लूप होल की वजह से किसी भी कम्युनिटी को कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो गलत है, वो दूरी होनी चाहिए। उसमें तो भाई एक रैशनल थिंकिंग है, जिसमें भी आदमी हल्का दिमाग होगा वो यही बात करेगा। तो मैं भी वही बात कर रहा हूँ। पर जो भी ये सब कुछ हो रहा है भाई, हमारे देश में जब पार्टियां हैं रिलीजन के आधार पर, हमारे देश में जब पार्टियां हैं कास्ट के आधार पे, और हम कहने लगे हैं कि हमारे देश में कास्टिज्म नहीं है, हमारे देश में रिलीजन के आधार पे भेदभाव नहीं होता, तो वो केवल हमारी नासमझी है, हमारा बायस्ड है। मैं देखो सब कुछ होता है यहाँ पे, तो उनको सुधारने के लिए फिर भाई कानून भी लाए जाते हैं, चीज़ें लाई जाती हैं और लानी भी चाहिए। अब भाई सरकार कानून लाई है तो क्रिटिसाइज तो सरकार को ही किया जाएगा। कोई तू या फिर योगेश ने तो बनाया नहीं कानून। अगर योगेश कोई कानून बनाएगा, अगर हम भाई कंपनी में कोई गलती करेंगे तो मैनेजर क्वेश्चन हमसे ही तो करेगा ना, या किसी दूसरी कंपनी के ऑब्वियस। आदमी से करेगा कि भाई तूने ये क्यों कर दिया। सरकार लेके आई है लोग, तो सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे ना। तो सिंपल सी बात है। अब ये वाला मुझे पॉइंट समझ में नहीं आता कि सरकार को क्यों क्रिटिसाइज करो और किसको क्रिटिसाइज करें, अपने आपको क्रिटिसाइज करने लगे। तो भाई मेरा तो मानना ये है कि सर, मैं तो ये लास्ट में सरकार को यही बोलूँ। हुँ, जी बोलिए। आप कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी ये लॉ लेके आए हैं, उनको सब कुछ पता है। वही पानी चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना मतलब कितना ये बात आगे बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती। बस यही चेक कर रहे हैं। अगर उन्हें लगेगा आगे बढ़ रही है तो चेंज हो जाएगा। अगर नहीं लग चेंज तो होना ही है। अगर उसके अंदर लूप होल है, चेंज तो होना ही है। लोग बैठेंगे नहीं भाई चुप। वरना क्योंकि कोई भी लूप होल का फ़ायदा उठाएँगे भाई लोग। बच्चों के भविष्य खराब हो जाएँगे। शरीफ तो देख कोई भी नहीं है। ह्यूमन ही शरीफ नहीं है ना। कास्ट फिर ऐड हुई। ह्यूमन ही शरीफ नहीं है। जिस आदमी को भी मौका मिलेगा वो गला दबा देगा, जिसके हाथ में भी गर्दन होगी। तो गर्दन किसी के हाथ में ना जाए उसके लिए भाई हमने नियम बनाए हैं। मेरा मानना तो ये है देख। हाँ, बताइए आप क्या कह रहे थे?